हिंदू क्रांति। जी भाई, जय राम जी की। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया मुफ्ती साहब, आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आपने जो बात कही जी वो बड़ी गजब की कही। ये आपने ये मांस खाने के ऊपर कहा कि मांस खाना तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये क्या सच है? हाँ, जिन लोगों ने बहुत सी चीजों में नेचर के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, उनको नेचुरल नहीं लगता है। चूंकि आप नेचर के खिलाफ भी ऐलान जंग कर सकते हैं। अब मसलन एक खुदा की इबादत करना कि जिसकी मूरत नहीं है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन आप देखें बहुत सी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस अनदेखे खुदा की भी मूरत बना देते हैं और यकीन मान के बैठ जाते हैं कि नहीं यही खुदा है। अब ये नेचर के खिलाफ जंग हुई कि नहीं हुई? चलिए उसको छोड़ते हैं, पहले इसी मांस पे आते हैं। नहीं, आपने कहा कि उसको कैसे छोड़ दें? ये सारी चीजें इंटरट्वाइंड है भाई, ये सब चीजें मिली जुली हैं। नेचर के खिलाफ इंसान जाता है या नहीं जाता है, पॉइंट ये है। मैं वही तो आपसे बातचीत करने आया हूँ कि ये जो मांस खाना है ये नेचुरल है कि ये बुरी चीज है जिसको छोड़ देना चाहिए, मतलब ये नहीं मेरी समझ में। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो खुद ही आपसे बताया ना कि क्या नेचर के खिलाफ इंसान जा सकता है या नहीं जा सकता। पॉइंट ये है, पहले इसको बताएं। बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात, हाँ बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर गोश्त खाना नेचुरल इंस्टिंक्ट है और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम तो गोश्त को गलत समझते हैं, गोश्त खाने को गलत समझते हैं, तो ये नेचर के खिलाफ जाना हुआ और नेचर के खिलाफ जाना मुमकिन है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि नहीं, चूंकि बहुत बड़ी तादाद कुछ नहीं खाती इसलिए नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, अगर आपका आर्गुमेंट ये है तो ये आर्गुमेंट मैंने पहले ही डिसमेंटल कर दिया। नहीं, मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं तो विरोध करता हूँ मांस खाने का, लेकिन इस्लाम भी मांस खाने का विरोध करता है। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप पंडित हैं और आप मांस खाने का विरोध करते हैं तो आप हर हाल में मांस खाने का विरोध करते हैं या बाज एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप कहते हैं कि नहीं मांस खाया जा सकता है? नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, विपत्ति काल में तो कुछ भी किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी थोड़ा सा उसको जरा एक्सप्लेन करें, विपत्ति काल क्या चीज है? जरा आपने गाड़ी हिंदी बोल दी। मतलब ऐसा मौका आ जाए कि काम ना चले, बगैर मांस खाए तो खाया जा सकता है। अच्छा, तो यानी अगर फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इसके बावजूद हरण का शिकार किया जा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको खाना है और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको जिंदगी बचानी है तो खाया भी जा सकता है। ये बात जिंदगी बचाने की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि हरण का शिकार करना है और इसलिए नहीं करना कि जिंदगी बिल्कुल खतरे में, अगर हरण नहीं खाया तो क्या हरण का शिकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, तौहीद भाई थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह दें, पंडित जी आए हैं। पंडित जी क्या ये जो आप बात कर रहे हैं ये क्षत्रियों पे भी लागू होता है? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ। अच्छा, तो यानी ये कैसा धर्म है जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए गोश्त को इलीगल करता है और इम्परमिसिबल करता है, क्षत्रिय चाहे जो खाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ब्राह्मण होने की वजह से मांस खाने का विरोध करता हूँ। ये नेचुरली मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? इंसान के लिए मांस खाना, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई और कास्ट का हो, इस्लाम के लिए मांस खाना, इंसान के लिए मांस खाना दुरुस्त है या नहीं? मेरी नजर में तो गलत है। मतलब हजरत आप समझ रहे हैं इनका कहना कि ब्राह्मण जो है वो प्योर नेचुरलिस्ट है, बाकी नहीं है। जी बाकी नेचर को फॉलो नहीं करते। तो वो जो तौहीद भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि राम जी ने भी तो कुछ शिकार विकार किया था। हाँ जी बिल्कुल, वो रेफरेंस भी दिया जाता है कई बार, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा रेफरेंस, वो बहुत आजकल चर्चा में भी है, बल्कि आर्य समाजी तो आजकल उसको जो है वो बल्कि दिखा रहे हैं पूरे, उसमें से वीडियोस बना के, शॉर्ट क्लिप बना के दिखा रहे हैं जी। तो वो रेफरेंस एग्जैक्ट कहाँ पे है वो मैं ला देता हूँ, थोड़ा इंतजार करें जी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मुझे तो पता है कि वो करते थे भाई। हाँ, ये मान रहे हैं, तो वो करते थे, तो ऐसा क्यों करते थे? देखिए, ये उनका मामला है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मांस खाना गलत है। तो राम जी ने गलत किया? मांस खाना गलत है, मैं तो राम जी को भी गलत किया, बिल्कुल गलत किया। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है? नहीं, देखो ना, उन्होंने शिकार किया तो गलत किया। हम तो बार बार कहते हैं कि शिकार गलत है। उनको आप रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो एक रोल मॉडल ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? इसमें रोल मॉडल नहीं मानते, जिसमें मानते हैं कि नहीं मानते? तो बहुत सारी चीजों में किया होगा उन्होंने, इसी में क्या? नहीं, ये बात नहीं है।
जो चीज सही है उसको सही मानते हैं, जो गलत है उसको गलत मानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं देखें, एक बात यह कि एक आदमी अगर डिवाइन है, गॉडली है ना, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसको गॉड ने, डिवाइन ने बिल्कुल गलत कह रखा हो। मिसाल के तौर पर मैं नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना कि गलत है। ये आपने किससे कैसे कह दिया जो बात कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा गलत नहीं कर सकता? गॉड क्यों नहीं गलत कर सकता? गॉड भी गलत कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अच्छा ये बहुत सही, बस चले इसी पे बात करते हैं फिर। ये तो बहुत शानदार हो गई बात भाई। तो ये जो गॉड, हाँ बात, अच्छा अब ये बताएं कि गॉड जो गलत या सही करता है उसका फैसला कौन करेगा, गॉड या गॉड का बनाया हुआ क्रिएशन? वो तो बात का काम है ना कि गॉड को किसने बनाया, गॉड ने क्या बनाया, तो कहानी घूम फिर के वो गोल गोल हो जाती है ना, इसमें कुछ जान नहीं है ना। नहीं होती है, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं कि सही गलत का फैसला कौन करेगा, कैसे करते? ये तो हम करेंगे ना, हम और आप। हजरत अगर बस आप एक सेकंड एक इजाजत दे दीजिए मुझे, मैं बस इतना पूछता हूँ कि भाई आप क्या है, सनातनी है, आर्य समाजी है, वेदांती में, सनातनी में वेदांती है, क्या है आप? अपना थोड़ा बताएं, इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद वही गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बस अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं पंडित हूँ भाई, ब्राह्मण हूँ। सनातनी है? ठीक है, नहीं इन्होंने हाँ नहीं कहा, सनातनी है। ओ भाई सनातनी ही होते हैं ब्राह्मण तो। ओके चलिए, तो आपने कहा कि हम करेंगे सही गलत का फैसला, मैंने ये नहीं कहा कि कौन करेगा, मैंने कहा कैसे करेंगे। जो गलत है उसको गलत कह के गलत कहेंगे। पता कैसे चला कि सही और गलत क्या है, कौन बताएगा हमें? देखिए ना, हम बता रहे हैं ना आपको। हम तो नहीं मानते। आप हैं कौन भाई? नहीं, देखिए आप दूसरी जगह बात को ले गए। अभी मांस नहीं, वहीं पे अगर मांस खाना गलत है और एक ब्राह्मण ये कह रहा है कि मांस खाना गलत है, हिंदू क्रांति कह रहा है, तो मैं क्यों मानूं? मतलब मुझे कोई एविडेंस चाहिए ना। मैं अकेला नहीं। देखिए ये बात तो कुरान कह रही है कि मांस खाना गलत है। उसको आप साइड में रखें। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम किस बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर सही गलत कहेंगे? अब अगर कुरान की बुनियाद पर सही गलत है तो कुरान पे बात करेंगे, फिर बहुत सारी चीजें। मांस खाना क्यों गलत है मैं ये समझा देता हूं आपको। देखिए मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि सही गलत का फैसला हम कैसे करेंगे, किस बुनियाद पे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? अभी बता देता हूं ना। जी बताइए। देखिए जो चीज हमारे अपने लिए, हम अपने लिए बुरी मानते हैं, अपने लिए कष्टदायी मानते हैं, दुखदायी मानते हैं, वो चीज दूसरे के लिए भी दुखदायी होगी ना, वो उसको भी कष्ट देगी। भाई मेरे लिए तो गोश्त खाना दुखदायी नहीं है ना, बहुत अच्छा है, तो आपकी बात मैं क्यों मानूं? मैं चाहूंगा सारी दुनिया गोश्त खाए। नहीं, गोश्त बताती है, बिरयानी बहुत अच्छी है। गोश्त तो किसी को मार के मिलता है ना, आप उसको मार देंगे तभी ना गोश्त मिलेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो फलसफा है वो पेन के ऊपर है। बिल्कुल उसी के ऊपर है कि आप किसी को कर रहे हैं, दर्द के ऊपर। ओके, हाँ। अगर ये साबित हो जाए कि सब्जियां या जो प्लांट्स हैं उनमें भी दर्द महसूस करने की ताकत होती है, तो फिर सब्जी ना खाएं। सुनिए ना, पेन नहीं है, वो मौत है, उसको आप खत्म कर रहे हैं ना, उसकी हत्या कर रहे हैं। वो पेन भी महसूस करते हैं, मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुकी है। देखिए पेन भर होता तो बात अलग हो जाती, अभी वो मर भी रहा है ना साथ साथ, वो तो खत्म हो जा रहा है, वो तो बकरा मर ही जाएगा, वो तो जानवर भी हो रहा है। नहीं कोई भी जानवर होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी जानवर को आप खाएंगे तो मर ही जाएगा ना, तो आपको उसको तो हत्या। आप सब्जी खाएंगे तो सब्जी जिंदा रहती है क्या? वो भी तो मर जाती है। इसीलिए आपको ब्राह्मणों से बात करनी चाहिए। ब्राह्मणों ने सभी फल पौधों को, जितने भी पौधे हैं, जितने भी, इनको वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने, ये कभी मर नहीं सकते, इनको काट लेंगे दोबारा पनप जाएंगे, फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, ये अमर है, ये कभी मर नहीं सकते। अच्छा, कोई भी ब्रह्मा जी के इस वरदान पे बात चले। मैं ये कहता हूं कि आपने एक सब्जी खाई, शलजम खाया, ठीक है? हाँ जी, पूरा खा लिया, अब ये दोबारा कैसे उगेगा? नहीं, अरे आप किसी भी फल को खाएंगे ना, उसमें जो उसको पुनः उत्पन्न करने वाला होता है वो बीज होता है, बीज छोड़ देंगे वो पुनः उत्पन्न हो जाएगा, फल खा लेंगे, बीज छोड़ देंगे। लेकिन बकरे के बीज में भी बड़ा टेस्ट आ रहा है, उसने बीज भी, अब केला खा लिया, केले के अंदर तो बीज नहीं होता ना, क्या करें उसका? नहीं होता ना, केले के अंदर भी बीज होता है। और केले का केला जो है ना वो फल है, उसका जो जीवन है वो पेड़ है, पेड़ तो जीवित रहता है, पेड़ कभी खत्म नहीं होता, पेड़ काटेंगे फिर वो उगाएगा, काटेंगे फिर उगाएगा। भाई तो शलजम में भी बीज नहीं होता, गोभी में बीज नहीं होता, आलू में बीज नहीं होता, आलू निकाला, काटा, खाया, पकाया, वो कैसे उगेगा? मतलब जो आलू हमने काटा या जो शलजम हमने काटा वो दोबारा कैसे उगेगा? उसकी प्रजाति नहीं, उसके भाई बहन तो उग जाएंगे, लेकिन वो कैसे उगेगा जो हमने खाया? और दर्द उसे भी हो रहा है मेरे भाई, वो एक ही पेड़ है, एक पेड़ में बहुत से आलू हैं। एक पेड़ में एक ही शलजम निकलता है भाई, किसने बोल दिया एक पेड़ में दो शलजम निकलते हैं? अगर दोनों को खा लिया चलो ठीक है, अरे एक शलजम ही निकलता है ना,
तो समाप्त नहीं होता, उसका बीज फिर भी जिंदा रहता है, बीज से बनता है। वो तो भाई वो तो जानवर भी, बकरा भी समाप्त नहीं होता, बकरा भी चलता रहता है। तो कब से खाते आ रहे हैं हम बकरे की बिरयानी, बीफ वीफ। बकरा तो खत्म हो गया, वो तो मर गया आपके सामने, मर गया। बकरा मरा है ना, जैसे वो वाला केला मरा है भाई, वो वाला केला मरा है, वो वाला बकरा मरा है, ठीक है। नहीं, देखो ये कुतार्की की बात हो जाती है। आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर मुझे मार दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, आपका कोई बीज नहीं बचेगा। लेकिन पेड़ को अगर आप पूरी तरह से काट भी देते हैं तो फिर से उगाएगा, वो फिर से पनप जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा, वो मरता नहीं है। उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। भाई आप जानवर को कंपेयर कर रहे हैं, जानवर को हम कंपेयर कर रहे हैं फल से, क्योंकि फल खाया जाता है, दरख्त नहीं खाया जाता। फल जानवर, एक फल जैसे ही आपके हाथ में वो फल आया, अब उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, ये खाएंगे खत्म होगा। एक बकरा आपके हाथ में आया, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो खाएंगे वो खत्म होगा। देखिए गाय का फल दूध है, आप दूध असल बात मेरे भाई हिंदू क्रांति भाई, असल बात ये है कि आपको सही और गलत की, आपको सही और गलत की तमीज कैसे हुई, वो हम बता रहे हैं ना। हाँ, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। देखिए जब चूंकि उसमें हत्या हो रही है, हत्या की वजह से वो नष्ट हो जा रहा है। हत्या करना, किसी का भी मार देना, किसी की भी हत्या कर देना धर्मता पाप है, ठीक है। अगर एक आदमी, ठीक है, अगर हत्या करना ही यानी पेन देना अगर इमोरल है, मुझे पेन नहीं, वो हत्या है। अरे नहीं, पेन अलग, पेन तो दर्द है ना, दर्द में मनुष्य जिंदा भी रहेगा, दर्द भी हो जाएगा, लेकिन वो मर ही जाएगा तो काय का पेन? पेन नहीं, वो मौत है। किसी को मौत किसी की हत्या किसी की सूरत में नहीं की जा सकती। हत्या किसी भी कीमत पर पाप है, उसका पाप ही लगेगा, यानी डेथ पेनल्टी भी नहीं दी जा सकती। नहीं, वो उसमें कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपने हत्या कर दी, आप पापी हो गए, इसका आपको ऊपर हर्जाना भरना पड़ेगा अगर आपने हत्या कर दी। पेनल्टी दी जा सकती है कि नहीं? नहीं, क्या है कि पेनल्टी, अगर मर गया तो मर गया, बस बात आपकी, आपने हत्या कर दी, आपको पाप लग गया, इसको कोई नहीं बचा सकता। तो यानी आप मर्डर करते फिरे, नो टेंशन? नहीं, मर्डर करेंगे तो टेंशन है ना, वही तो कह रहा हूँ, किसी को मारेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप ऊपर जाकर के पाप तो लगेगा। मान लो आपने किसी का मर्डर किया, तो आपको हैंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो दुनियावी बात हो गई ना, मैं तो वो धार्मिक बात कर रहा हूँ भाई, वो तो हमें भी पता है, दुनिया में तो रह रहे, दुनिया में किस तरीके से व्यवस्था चलाएंगे, निजाम कैसे चलाएंगे, डेथ पेनल्टी करें कि ना करें। मैं निजाम वाला आदमी नहीं हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। आपका धर्म अगर इस दुनिया में जिंदा कैसे रहना है वो नहीं बताता तो धर्म तो फिर बेकार हुआ ना। धर्म को बताना कि मैं इस दुनिया में कैसे रहूं, सुकून के साथ, अमन के साथ, इंसाफ के साथ। अगर धर्म आपका ये नहीं बता रहा तो क्या फायदा फिर उस धर्म का? वो देखो, वो अलग मैटर है। आपने कहा कि हत्या करना बुरा है, तो डेथ पेनल्टी भी बुरी हो गई। अगर डेथ पेनल्टी भी बुरी है कि आप 100 आदमियों के मारने वाले को भी आप डेथ पेनल्टी देकर इस मुल्क में, इस दुनिया में सुकून और इंसाफ नहीं ला सकते हैं धर्म की बुनियाद पर, तो फिर धर्म को तो एक्सपायर हो जाना चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये जो हत्या है, धर्म भी वो जिसको धर्म में से कुछ प्रतिशत लोग मानते हो, मतलब तीन कैटेगरी के लिए अलग नियम है और एक कैटेगरी के लिए अलग नियम है, और उसी कैटेगरी को बाकी 3 लोगों के लिए नहीं अप्लाई किया जाएगा। तो सब लोगों के लिए नहीं करें। जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, सुने भाई, जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं तमाम इंसानियत के लिए नहीं है। मैं अपना धर्म समझाऊंगा ना आपको, आप चिंता क्यों करते हैं? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि के बगैर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आदमी, एक ब्राह्मण ने 100 क्षत्रियों को निपटा दिया, अब उस ब्राह्मण को इस दुनिया में इंसाफ बाकी रखने के लिए डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? क्वेश्चन है, जवाब दें। आप देखिए बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ है वही, क्योंकि बात डेथ के ऊपर है, बात किलिंग के ऊपर है, वो चाहे जानवर की हो कि इंसान की हो। एक ब्राह्मण ने 100 क्षत्रियों को निपटा दिया, अब उसका क्या करें इस दुनिया में धर्म की रोशनी? ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर उसने हत्या की है तो उसको उसका पाप लगेगा ही लगेगा। इस दुनिया, वो तो हमें भी पता लगेगा भाई, इस दुनिया में क्या करें? इस दुनिया, देखिए ये दुनिया तो समर्थवानों की होती है ना, पावरफुल लोगों की होती है। पावरफुल जो कर देते हैं वही सही होता है, जो नहीं, जो कमजोर होते हैं वो भोगते रहते हैं। ये दुनिया तो अब अगर पावरफुल ब्राह्मण शूद्रों को निपटाते रहे तो वही सही है। वो तो संसार है। देखिए पावरफुल मुसलमान लोगों को निपटा दिए हैं। आपने अभी कहा पावरफुल की है, जो पावरफुल करेगा वो सही है। तो पावरफुल ब्राह्मण सारे शूद्रों को, दलितों को निपटा दें, वो सही है? इस दुनिया में जो पावरफुल है, जो करता है वही सही होता है। ये दुनिया का रिवाज है। ये है करप्शन जो धर्म देता है इंसानियत को,
कि नहीं, ये करप्शन नहीं है, दुनिया रहेगी पावर की बुनियाद पर। अगर ये बात है ना, आपकी जो जहनियत वो गुलामों की जहनियत है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सारे तुम लोग जो ना पावरफुल लोगों के गुलाम बने रहो, तुम लोगों को जिधर हाका जाए जानवर की तरह तुम्हें रखा जाए, तुम उस तरीके से रहो। अगर ये धर्म की तालीमात है तो फिर ये धर्म यही किया इंसान को अपील करेगा। धर्म वो होता है जो आपको ये कहे कि कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, कि तुम इंसाफ को कायम करने वाले बनो। यहां तक कि वो इंसाफ अगर अपनों के खिलाफ भी हो तो तुम इंसाफ को कायम करो। यह है धर्म, इसको कहा जाता है। अगर एक आदमी किसी दूसरे को कत्ल करे तो किसास का हुक्म है कि उसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, पाप मिलेगा वो अल्लाह देखेगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे आदमी को रहने का हक नहीं है, डेथ पेनल्टी है, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं अमन के साथ, सुकून के साथ। तो ये जो करप्ट आइडियोलॉजी है, मुझे हैरत है कि ये आइडियोलॉजी कैसे पनप रही है और लोग उसको कबूल कर रहे हैं। आप जैसे लोग अभी जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। चले इनको कर लेते हैं। अच्छा, अरे भाई रुके, ब्रेक लगाएं, आपको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आपने परशुराम को भी, आपकी अगर आइडियोलॉजी तो सही फैला, अगर वाकई से फैला, अगर वाकई को मान लिया जाए तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला तो फिर तो सही फैला भाई, फिर आपको शिकायत किस चीज की है? बहसबाजी कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, परशुराम की फोटो लगा के आए हैं, अगर मैं सही हूँ, परशुराम का परशु है आपके पास। परशुराम भी तो पंडित थे जिन्होंने 21 पीढ़ियां क्षत्रियों की गर्दनें उड़ा दी थी, मतलब पीढ़ियां नस्ल खत्म कर दी थी। अरे पावर से उन्होंने उड़ा दी भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना उड़ा दी, मैं तो ब्राह्मण थे। अब देखे कि जो ब्राह्मण की हत्या की वो हत्या मिलेगी नहीं मिलेगी? चढ़ते सूरज को सलाम करना लगेगी। हत्या का तो मुकदमा उन पर है ही, क्योंकि वो तो कश्यप ऋषि ने उनको हमारे यहाँ सिस्टम अलग है भाई। अब इनको नीचे म्यूट कर दें। मैं हिंदू भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा। वो हिंदू भाई जो इस बात से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर है कि भाई गजनवी आ गया था और फला आ गया था और औरंगजेब आ गया था वगैरह वगैरह, ऐसे ही लोग थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया था, वो वैसे ही नहीं आ गए थे भाई। यही लोग थे कि जो चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे थे, यही लोग थे कि इनको पकड़ो। मुसलमानों से इस्लामोफोबिया इसका इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग ना होते तो उनमें से कोई एक भी राजा महाराजा या बादशाह नहीं बन सकता था। ये लोग थे, ये मिल गया एक बंदा। सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।